मैं पिछले दिनों में यही बात सुन रहा था कि 12 लाख पहाड़ी जो है वो एक तरफ वोट डालेंगे। मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बनी है तो मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी बात रहेगी, लेकिन उनको ये बात समझ आने लगी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि शायद 50 लाख पॉपुलेशन को अगर हम 12 लाख के लिए नाराज़ करेंगे तो ये हमारे लिए मुझे लगता है कि यही उनको समझ आया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उसी को कंसिडर करते हुए ऐसा कोई फैसला या ऐसी कोई बात इस रैली में आपको नजर नहीं है। तो भाई और सिख भाइयों का और मुसलमानों का आपसी भाईचारा है, उसको खराब करने के उस वातावरण के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग ओपनली ये कहते हैं कि जनाब ये लोग आप ये घेरा डाल लिया है, फलां ने घेरा डाल लिया है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आज क्यों सोई हुई है कि आप इन लोगों को एक व्यक्ति को आप मौका दे रहे हो कि वो जितनी नफरत शहर के अंदर फैलाना चाहता है वो फैला रहा है और आप खामोशी से देख रहे हैं। तो फिर जब हालात खराब होते हैं तो ये लोग उन हालात को खराब कराने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डेंग साहब। जुल्कर भाई, अगर हम बात करें मुगल रोड की, काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी कि अब उस मुगल रोड को खोल दिया जाए ताकि लोग वहां से जो है कनेक्टिविटी हो और लोग वहां से आसानी से जो है आ जा सकें। तो कल से जो है वो रोड खुलने जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, रोड एडमिनिस्ट्रेशन खुद खोलती तो बात अलग थी, लेकिन इसके लिए जो जदोजहद हिताए पीर पंचाल के लोगों को और हिताए पीर पंचाल की लीडरशिप और वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को करने के बाद आज इस नतीजे पर पहुँचे कि रोड की ओपनिंग के लिए ये कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कल इस रोड को हम ओपन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रोड तो लोगों के लिए पहले से ओपन हो चुकी थी, लेकिन ये किन लोगों के लिए ओपन थी? जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो रसूख वाले लोग थे, वो तो इस रोड के ऊपर चल रहे थे। लेकिन यहाँ स्ट्रगलिंग कौन लोग था? जो बीमार पेशेंट थे वो प्रॉब्लम में थे, जो नोमैड्स जिनकी सीजनल माइग्रेशन चल रही है गुजर एंड बकरवाल्स वो परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। पिछले कई दिनों से लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, लोग अपने डेरे, अपने माल मवेशी, अपने बच्चों के साथ। और फिर देखिए आप, रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों को आपने सड़कों पे रोक के रखा हुआ है। बहराम गला का एरिया देखिए, चंदीमढ़ का इलाका देखिए, बफलियाज यहाँ देखिए, यहाँ पूरे लोग स्टक करके रखे हुए हैं आपने। और वहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो लोगों को किस तरीके से हरासमेंट कर रहे हैं, कहते हैं जी आपके पास हमें अभी तक आपको एलो नहीं कर सकते। देखिए, ये मुगल रोड कल तक नहीं थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करने के लिए ये मुगल रोड बनाई। लेकिन इस रोड का मकसद क्या था? ताकि लोगों, देखिए कश्मीर के साथ लोगों का बहुत पहले से जुड़ाव और ख़ास करके ट्राइबल पॉपुलेशन का, क्योंकि जो लोग 6 महीने कश्मीर में अपना वक्त बिताते हैं, 6 महीने जो है वो जम्मू की तरफ आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे हिताए पीर पंचाल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 40 से 50% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है। और ये ट्राइबल्स की जो 50% पॉपुलेशन है उसमें से 40% पॉपुलेशन जो है वो ट्रैवल करती है, वो सीजनल माइग्रेट करती है, 6 महीने कश्मीर और 6 महीने जम्मू में अपने माल मवेशी के साथ। लेकिन आज देखिए कि पिछले मौसम कितना बदल चुका है और रोड की क्लियरेंस जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 1 महीने से हो चुका था। लेकिन 1 महीने से रोड पे जो स्नो क्लियरेंस होने के बावजूद विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एंड विदाउट एनी रीज़न आपने रोड को बंद करके रखा। और आप देख रहे हैं कि लोग, बीमार लोग हैं, जो पेशेंट लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये रोड खुले और हम लोगों ने अपनी सर्जरी करानी है, डॉक्टर को चेकअप करवाना है, कश्मीर की तरफ जाके स्कीम्स में, सोरा में इलाज मुलाज के लिए लोग जाते हैं, परेशान बैठे हैं। आप देख रहे थे कि जो लोग पेपर देने के लिए, बहुत सारे लोग हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग MA BEd जो है वो BEd के जो है वो कश्मीर कॉलेज से करते हैं। तो हमें इतने टेलीफोन रिसीव हुए कि सर अब जम्मू आना है, रोड की ओपनिंग नहीं हो रही है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको याद कराऊंगा कि लास्ट ईयर भी एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी और हमारे एक राजौरी SHO थे जिलानी जी, उनकी मदर का शायद कोई इंतकाल हो गया था या बीमार थे तो उनको कश्मीर जाना था, तो उन्होंने फिर फोर्सिबली जो है ये सड़क जो है क्रॉस करने की कोशिश की, तो उनको आर्मी ने रोक के रखा। तो आपको मालूम है कि हर साल ये स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है। अब देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब एंडिंग तक तो ये मसला ख़त्म हो जाता है स्नो का, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अननेसेसरली हरासमेंट, जो कि हमने आज भी कहा और बाकी तमाम लोगों ने भी ये कहा कि भाई ये रोड तो लोगों के लिए है तो लोगों को जाने दिया जाए,
लेकिन अननेसेसरी हरासमेंट, भीख मंगवाई जाती है लोगों से। आखिर आप लोगों को इतना तंग क्यों करना चाहते हैं? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है ये दबाव में लिया है? जब प्रेशर पड़ा, सड़कें बंद हुई, लोग सड़कों पे आए, उसके बाद में ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ा? देखिए, जो जिस तरह से लगातार लोगों की स्ट्रगल थी, लीडरशिप ने सामने आके बात की, और जो हमारे इलेक्टेड डीडीसी, बीडीसी या बाकी जो पंची सरपंचीज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो खिताए पीर पंचाल की लीडरशिप है, और ख़ास करके मैं आपको कह रहा हूँ वो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ जो सड़कों के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुसाफिर हैं, जिन्होंने कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, उनकी प्लाइट को कंसिडरेशन में रखते हुए आज सरकार को ऐसा लगा कि ये काम हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हालात ऐसे होते कि शायद लोग सड़कों पे आते, एहतजाज करते, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये फील करना पड़ता, फेस करना पड़ता, और लोग जबरन रोड को क्रॉस करते। अब लोगों को इस तरह तंग नहीं कर सकते। सरकार बनी किस लिए है? लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन वहीं सरकार अगर लोगों को दबाकर लोगों के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी करेगी तो फिर कौन सी सरकार यहाँ काम कर रही है? और दैट टू विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीज़न। आप कैसे एक सड़क को बंद करके रखते हैं? और मैं आपसे ये भी वाजिया करना चाहता हूँ कि जो आर्मी के लोग वहाँ बैठे हैं, उन लोगों को भी हदायत जारी होनी चाहिए कि इन लोगों को तंग ना किया जाए। और दूसरी बात जो ट्राइबल्स की मैं करना चाहता हूँ, गुज्जर एंड बकरवाल्स को जो हरासमेंट इस रोड के ऊपर जो है वो इस परमिशन की नाम पे हो रही है, उसको बंद किया जाए। लगा ऑनलाइन है ना? देखिए, ये जो ट्राइबल्स लोग जो आज भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनको परमिशन लेना इतना आसान नहीं है। अनपढ़ता है, लोग सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो 5-5, 7-7, 10-10 दिन डीसी ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। आपने रखा था ऑफलाइन, तो लोग जाते थे, दरखास्त देते थे, परमिशन ग्रांट होती थी। अब आपने इसको कर लिया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको 200-400 रुपया खर्च करना है। फिर आपको पता ही नहीं चलता जी आपकी फ़ाइल कहाँ पहुँची है, उसमें क्या हो रहा है, किसकी परमिशन बन रही है, किसकी नहीं बन रही। तो दिक्कत है ना, इतना मुश्किल के हालात बने हुए। फिर आप देखिए, जो गाड़ी ट्रैवल करने के लिए मुगर रोड पे लोगों ने हायर की, कहते हैं जी हमने 5,000 रुपये में, 8,000 रुपये में, 10,000 रुपये में एक टाटा मोबाइल की है, क्योंकि डिस्टेंस जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वैसे वैसे पैसा है। तो एक दिन का अगर 10,000 रुपये पे गाड़ी कैरी की है, तो आपने रास्ते में गाड़ी रोक ली है, तो 2 दिन आपने उस गाड़ी को वहाँ रोक के रखा है, तो उसके चार्जेस 10,000 की जगह 30,000 लगने लगे। तो ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये पैसा पे कर पाएँ, लूटा जा रहा है लोगों को। और फिर क्या हो रहा है कि देखिए आज वो लोग कैसे काम करेंगे। आप देखें, सड़कों के ऊपर मैं देख रहा हूँ पेशेंट पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सर हमें जाने दीजिए, रमज़ान का महीना चल रहा है। आपको मालूम है रास्ते में ट्रैवल करते वक्त कितना राशन पानी उन लोगों के पास है, लेकिन सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं। लेकिन ये खुशी की बात है कि एक लंबी स्ट्रगल और जदोजहद के बाद, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अल्टीमेटली हम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज ये ऐलान हुआ है कि कल से मुगर रोड जो है वो ओपन होगी। और आमदो रफ्त आम लोगों के लिए, वीआईपीज़ के लिए तो पहले भी थी, लेकिन आम लोगों के लिए ये जितने लोग मैंने आपको ट्राइबल्स बताए, पेशेंट्स बताए, और आप देखिए आप ईद आने वाली है, बहुत सारे लोगों ने कश्मीर से जम्मू की तरफ आना है। और ये खिताए पीर पंचाल के जो ऑफिशियल लोग हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी करते हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं, वो ईद पर इस रास्ते से घर आ पाएंगे। और बहुत सारे लोग खिताए पीर पंचाल के अंदर नौकरी करते हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग भी मुझे लगता है कि आराम से इस रास्ते से कश्मीर जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और आने वाले साल में खास करके इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविज़नल कमिश्नर जम्मू से, आईजी ट्रैफिक साहब से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसे हालात हर साल ना बने। आप लोगों से भीख मत मंगवाइए, आप लोगों को इतना परेशान और इतनी हरासमेंट ना कीजिए बगैर किसी वजह के। जुल्फिकार भाई, पीर पंचाल से जुड़ा ही एक सवाल और रहेगा हमारा, क्योंकि पीर पंचाल एरिया से ही पिछले काफ़ी लंबे समय से एक आवाज़ उठ रही है कि पहाड़ी ट्राइब जो लोग हैं उनको पहाड़ी जो एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए। जिस तरह से मोदी जी की रैली जो यहाँ पे पल्ली गांव में हुई, सांबा में, और पहाड़ी तबके के काफ़ी संख्या में लोग आए और वेलकम भी किया, लेकिन जब वो वापस गए उनका शुक्रिया अदा नहीं किया कि वो वापस जा रहे हैं, और काफ़ी मायूसी के साथ उनको जो है घर वापसी करनी पड़ी। इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा और यहाँ से पंचायत को एड्रेस करना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एड्रेस नहीं था उनका, बल्कि पंचायत्स ऑफ द कंट्री को उन्होंने एड्रेस किया। और दूसरा सवाल जो आपने मुझे कहा कि पहाड़ियों का मामला है,
मैं समझता हूँ गुज्जर और पहाड़ी जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और आपने देखा कि कितनी लंबी स्ट्रगल, अब वो कितनी जस्टिफाइड है या नहीं है इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप देखिए कि जो आश्वासन उन लोगों को दिए गए और ये पूरी तवक्को थी कि 24 अप्रैल को जो रैली यहाँ होने जा रही है इसमें कुछ ना कुछ इनके लिए ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री साहब खामोश रहे। और मुझे लगता है जितने मैं अपने पहाड़ी भाइयों के इंटरव्यू सुन रहा हूँ तो बड़ा गुस्सा है और बड़े परेशान हैं, बहुत दुख हुआ उनको, और मुझे लगता है कि हम लोग उनके दुख में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस वक्त की है और इस सरकार की है कि दो भाइयों को आपस में तकसीम किया गया। और मज़ेदार बात यह है कि हम लोग तकसीम होने के लिए तैयार बैठे थे, हमें जिसने भी आश्वासन दिया हमने ये मान लिया कि शायद हमें कुछ मिलने वाला है और हम अपनी कौम को लेके उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसके आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं कि लोगों को क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये अब बताने की बात नहीं है। मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग आपको कुछ दे नहीं सकते और ना ही आपको नफ़रत की राजनीति से कुछ हासिल हो सकता है तो उन सरकारों का हो सकता है, उनकी टिकटें बढ़ सकती हैं, उनका वोट बैलेंस बढ़ सकता है। देखिए जहां 50 लाख गुज्जर एंड बकरवाल की पॉपुलेशन है तो वहीं हमारे 12 लाख, जिस तरह से हमारे पहाड़ी भाई कहते हैं कि 12 लाख जो है गुज्जर बकरवाल्स का, और मैं पिछले दिनों में यही बात सुन रहा था कि 12 लाख पहाड़ी जो है वो एक तरफ वोट डालेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बनी है तो मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी बात रहेगी, लेकिन उनको ये बात समझ आने लगी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि शायद 50 लाख पॉपुलेशन को अगर हम 12 लाख के लिए नाराज़ करेंगे तो ये हमारे लिए मुझे लगता है कि यही उनको समझ आया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उसी को कंसिडर करते हुए ऐसा कोई फ़ैसला या ऐसी कोई बात इस रैली में आपको नज़र नहीं आई। आपको लगता है जिस तरह से पहाड़ी लोगों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जायज़ है, आपके मुताबिक क्या उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए या वो फॉल करते भी हैं उसमें या नहीं करते हैं, या सिर्फ उनके साथ एक मजाक या खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स गेम जो है उनके साथ खेली जा रही है? देखिए इस पे मैं राइट टू रिज़र्व होता है अपना कमेंट्स करूँगा, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय करना है, चूँकि मसला इतना सेंसिटिव भी है और लोगों के बीच में ये बात है, पब्लिक डोमेन में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना है कि क्या ये डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर होती है जस्टिफाइड तो आप किस तरीके से ये कोटा डिवाइड करेंगे, किस तरीके से इन लोगों को देंगे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हम छोड़ देते हैं। चूँकि दो भाइयों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। हम ये समझते हैं कि हम में और पहाड़ियों में अगर कोई फ़र्क नहीं है, और ख़ास करके ये हिताए पीर पंचाल के अंदर सबसे ज़्यादा ये बात जो है चलती है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से तय करती है ये देखने और इंतज़ार करने की बात रहेगी। क्या एक मैसेज रहेगा? आज मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप देख रहे हैं कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। बेरोज़गारी का आलम इस वक्त सबसे ज़्यादा अरूज पे है। आप देखिए डेली वेजर, नीड बेस्ड वर्कर्स, SPOs, ये सारे लोग आज सड़कों पे हैं। क्यों सड़कों पे? क्योंकि आज लोग परेशान हैं, और ख़ास करके पिछले जो 5-7 साल हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो बहुत बढ़ गया है। और जो लोग अवरेज हो गए हैं डेंग साहब, आखिर उनका क्या होगा? पोस्टें आएंगी, कल सरकारें बनेंगी, फिर तो पोस्टें आप निकालेंगे। आज जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक 50,000 वैकेंसी इस वक्त सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और हमारी PSC के पास अवेलेबल है, लेकिन आप उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते। अब देखिए कितनी बदकिस्मती है कि PSC की एक सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने में सालों साल लग रहे हैं। आपको 1 साल के अंदर एक सिलेक्शन प्रोसेस करना है, इनिशिएट करना है, एडवर्टीजमेंट होगी, एग्ज़ाम हो गए, मेंस हो गया, आप इंटरव्यू कीजिए, सिलेक्शन लिस्ट लाइए। लेकिन जो वो पेज है ना, जो इनके अपने दाव और पेज हैं, उनको खेलने के लिए, लोगों को एडजस्ट करने के लिए, चाहे वो PSC हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोज़गारी तो है ही, लेकिन अवरेज हो रहे हैं। जो MA, BEd, PhD लड़का आज एवरेज हो जाएगा, वो कल कहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करेगा? वो कैसे उस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा? इसी तरह से आप देखिए आज भी लोग बिजली के लिए रो रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन आप कट्स देखिए, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत जो थी अब उसको UT बना दिया गया। आप देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं ऐसा नहीं देखा, और आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ की गवाही देता है कि कोई भी
रियासत को यूटी नहीं बनाया गया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमेशा यूटीज़ को हमने रियासत बनते हुए तो देखा, लेकिन किसी रियासत को यूटी बनते हुए देखा वो जम्मू कश्मीर था। और ऐसा वादा कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी किसी रैली में नहीं किया था। ठीक है, आपने वादा किया था हम धारा 370 और 35A को हटाएंगे, लेकिन आपने कभी ये वादा नहीं किया कि हम जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़कर जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़कर उसके 3 टुकड़े किए गए। आप देखिए, आज यूटी ऑफ लद्दाख अलग कर दिया गया, उन लोगों को हमसे दूर किया गया। और फिर जिस तरह से डीलिमिटेशन आज हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर के लोग डीलिमिटेशन के जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई उससे सेटिस्फाई थे? नहीं थे। तभी जम्मू के कन्वेंशन हॉल के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आए, उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन फाइल किए। मैं हिता पीर पंचाल पर फिर आपको लेके चलूँगा। आप देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री सीट जो है वो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट थी। आज हमें कश्मीर के साथ 70 साल के साथ बाद जोड़ा गया। आज राजौरी और पुंछ के एरिया को अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया। क्या जस्टिफिकेशन है इस बात की? आज जब हम कह रहे हैं हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो देखिए आज कनेक्टिविटी थी। आज इतनी मुद्दत के बाद 5 महीनों के बाद ये सड़क ओपन हो रही है, तो कौन सा रास्ता खुला हुआ है जिससे हमारे MP अनंतनाग साहब से राजौरी और पुंछ में आएंगे? फिर आप देखिए मजाक क्या हुआ इन लोगों के साथ। सुंदरबनी और निशारा जो ब्रिज है, वहाँ से पीछे वाला सारा इलाके को जोड़ दिया आपने जम्मू के साथ, और वो 1.5 डिस्ट्रिक्ट जो है पुंछ और राजौरी का उठा के आपने अनंतनाग के साथ जोड़ा। किस जस्टिफिकेशन के तहत? 70 साल हम जम्मू की लीडरशिप के साथ हिता पीर पंचाल पिसता रहा, आज आपने उसको कश्मीर के लिए छोड़ दिया। क्या 1.5 डिस्ट्रिक्ट से कोई MP बन के आएगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं? और इसके ऊपर मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली है उसके ऊपर इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए कि आज आप राजौरी और पुंछ को कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट के साथ लगाकर लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहे हैं। आज देखिए हमारे एक्सीडेंटल जोन कितने बड़े, आज देखिए रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर गाड़ियां नहीं। कल आपने देखा इतनी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट्स की जब मोदी साहब की रैली थी उसमें आ गई हैं, लेकिन आप मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर J&K SRTC की कितनी बसेस लोगों के लिए आपने फरहाम की हुई हैं जिनके ऊपर लोगों की ट्रैफिक चल रही है? इसी तरह आप पुंछ के अंदर देखिए, आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के अंदर देखिए, बताइए लोगों के पास गाड़ियों की फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से गुजारा किया जा रहा है, सड़कों की हालत ख़राब है। तो कौन सी गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं? कितने नए प्रोजेक्ट हमारे मोदी साहब ने यहाँ इनॉग्रेट किए, बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 1.5 साल से बनिहाल और काजीकुंड का टनल जो है, मैं खुद बाज़ाते खुद इस टनल से 3 बार गुजर चुका हूँ, आज उसकी इनॉग्रेशन हुई है। आप बताइए क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? आज जम्मू के अवाम जो है वो आज पाई पाई के लिए तरस रही है। टूरिज़्म का सेक्टर था जम्मू के अंदर, आज ख़त्म हो चुका है। आज जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ कटरा तक आ रहे हैं, वो जम्मू तो रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज जम्मू का व्यापारी परेशान है, आज जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। आप देखिए एक यहाँ आर्टिफिशियल लेक बनने लगी थी, आज देखिए चल के तवी के अंदर वो आर्टिफिशियल लेक की क्या हालत है, वो कब कंप्लीट होगा? फिर गंडोला प्रोजेक्ट की बात की गई, तो क्या गंडोला प्रोजेक्ट यहाँ वर्किंग है? फिर मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की बात की जाए, तो क्या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स आज यहाँ चल रहा है? आज उसका काम कहाँ ठपा हुआ है? फिर हम कहते हैं नहीं, हमें खामोश रहना है। तो ये हालात जो मैं आपको वाक़ात यहाँ बनाए देख रहा हूँ, और फिर रफ़रत की राजनीति आप देख रहे हैं किस तरह से गरमाई जा रही है। जो हिंदू भाई और सिख भाइयों का और मुसलमानों का आपसी भाईचारा है, उसको ख़राब करने के उस वातावरण के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग ओपनली ये कहते हैं कि जनाब ये लोग आप ये घेरा डाल लिया है, फलां ने घेरा डाल लिया है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आज क्यों सोई हुई है कि आप इन लोगों को एक व्यक्ति को आप मौका दे रहे हो कि वो जितनी नफरत शहर के अंदर फैलाना चाहता है वो फैला रहा है, और आप खामोशी से देख रहे हैं। तो फिर जब हालात ख़राब होते हैं तो ये लोग हैं उन हालात को ख़राब कराने के पीछे लगे हुए। हमने तो हमेशा आपसी भाईचारे की बात की, हमने तो हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात की, लेकिन वो लोगों को बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनको यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की हमारी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रोकना चाहिए, ताकि इस नफ़रत के वातावरण को ख़त्म किया जाए। आप लोगों को तकसीम नहीं कर सकते। इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन है
कि कभी भी आप लोगों को तकसीम नहीं कर सकते। आप लोगों को जितना मर्जी डिवाइड कर लीजिए, लेकिन जनता जानती है, जनता को मालूम है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। आज हमारे डोगरा परिवार, सिख परिवार, मुस्लिम्स का ये जम्मू जो है शेर और बकरी का शहर हमने अक्सर सुना है और हमने प्रैक्टिकली फील किया है। मैं आपको वाज़िया तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू ने हमें इज़्ज़त दी है, जो जम्मू के लोगों ने हमें प्यार दिया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये चंद जो लोग अपने आप को, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है समाज के अंदर, जिनका कोई नाम नहीं है, वो लोग इस वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं। आपने देखा ठाकुर परिवार ने किस तरीके से इफ्तार पार्टी करवाई और अपने घर के अंदर आपने देखा कि उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए लोग, ये जम्मू है, बिल्कुल ये है लोगों का इत्तेहाद और प्यार। लेकिन ऐसे लोग अगर नहीं रोके जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ के शहर के वातावरण को ख़राब करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन आप सब चीज़ों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया डेंग साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।